नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर पारवे बिजनेस कंसल्टेंट और आपका इस मेरे न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे पता करें कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो क्या वो कंपनी आपके इन्वेस्ट के लिए सही है। कैसे किसी कंपनी की कुंडली को आप एनालाइज कर सकते हो। कैसे आप ये देख पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए क्या वो कंपनी टिका हुए एकदम सही है और कैसे वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी। तो इन सारे बातों की हम विस्तार में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। ये बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 है, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं यानी जितने भी कंपनियों में स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर आम लोगों का पैसा लगा होता है, रिटेलर इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, आम लोगों का जैसे आप और मेरे जैसे लोगों का पैसा लगा होता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में प्राइवेट इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ होता है, यानी कि आम जनता पैसा नहीं लगा रही है, ना ही यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। मेरे और आपके जैसे लोग वहां पर पैसे नहीं लगाते। हर पब्लिक लिस्टेड कंपनियों को हर तिमाही दर तिमाही अपना रिजल्ट अनाउंस करना पड़ता है। जैसे कंपनी पूरा साल काम करती है, एग्जांपल लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ और इस फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे कि अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। हर क्वार्टर में कंपनियों को अपना रिजल्ट पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है। तो हम उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कुछ फैक्टर्स को चेक करते हुए। तो ऐसे क्या वो फैक्टर्स है जो हमें गौर से ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से उनको परखना चाहिए कि कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के सबसे पहले फैक्टर्स को। जब कोई कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये फैक्टर्स भी आपको ना चेक करना है। दूसरा फैक्टर यह है कि कंपनी का सेल ट्रेंड कैसा चल रहा है, जैसे कि कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आए हैं, एक तो बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी या फिर स्टेबल होगी। तो आपको ना ये एनालाइज करना है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कंटिन्यूसली, हर क्वार्टर कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर कंपनी की सेल्स घट रही है दैट मीन्स कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी का मुनाफा, कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी के बिजनेसेस में कुछ दिक्कतें चल रही होगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको चेक करना है वो ये है कि कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन कैसी है। अब आप बोलोगे कि कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन ये क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होती है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब होता है EBIT। अब EBIT मतलब क्या? EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि कंपनी के टोटल सेल्स में से खर्चों को माइनस कर देते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस नहीं करते, तो वो कहलाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि EBIT। तो आपको ना कंपनी का EBIT भी चेक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कहलाता है। अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो कंपनी समझ लो प्रॉफिट में है और कंपनी के एक्सपेंसेस कम है। अगर किसी कंपनी का ऐसा है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। जब किसी कंपनी का EBIT बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो ये ऐसी सारी कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में होती है, आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं और ये सारी कंपनियां आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न भी कमा के दे सकती है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेस रिलीज करते हैं जब भी उनको क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करना होता है और उसमें कुछ बातों का वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला कंपनी के आने वाले टाइम में या फिर 1 साल के बाद उसका जो है वो रिवेन्यू गाइडेंस देते हैं कि आने वाले टाइम में रिवेन्यू कैसे होगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर रिवेन्यू बढ़ जाएगी। तो इससे ना आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में उसका पता चलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर बांट देती है, तो उसको ही बोलते हैं डिविडेंड। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है, उनको कुछ पोर्शन बांट रही है, दैट मीन्स कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तीसरा डिस्कशन ये है कि क्या वो एक्सपांशन प्लान, क्या कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट कर रही है, क्या कंपनी आगे अपने कहीं स्टोर खोल रही है। अगर कंपनी ऐसा कर रही है दैट मीन्स कंपनी के पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो वो एक्सपेंड कर रही है। एक बहुत अच्छा साइन माना जाएगा कंपनी के परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि कंपनी के प्रोमोटर्स का शेयर होल्डर पैटर्न, दैट मीन्स जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। क्या वो कंपनी के शेयर और खरीद रहे हैं या फिर होल्डिंग को बेच रहे हैं। अगर वो शेयर खरीद रहे हैं दैट मीन्स वो कंपनी में इंटरेस्टेड है, उनको ये लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है। अगर वो खरीद रहे हैं तो एक अच्छा साइन है।
अगर वो होल्डिंग्स को बेच रहे हैं तो ये आपके लिए बुरा साइन होगा। अगर कंपनी के प्रमोटर ही कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है तो बात यह है कि भाई हम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको moneycontrol.com पे जाना है आपको, या फिर आप सिंपल गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको रिलायंस कंपनी के बारे में जानना है तो सिंपली आप गूगल पर जाएंगे और वहां सर्च करेंगे रिलायंस क्वार्टरली रिजल्ट, तो आपको ना moneycontrol.com या फिर कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप भी वहाँ से इंफॉर्मेशन ये सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरा बैलेंस शीट और A to Z इंफॉर्मेशन आप कंपनी की वहाँ से निकाल सकते हैं। पांचवा फैक्टर आपको चेक करना है EPS मतलब अर्निंग पर शेयर्स, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है तो कंपनी आपको पर शेयर क्या कमा के दे रही है। यानी आप कंपनी के रिवेन्यू से सारे खर्चे को माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट टैक्स को माइनस कर दे तो जो नेट में बचेगा यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उनको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करे तो आता है अर्निंग पर शेयर। जैसे कि हमने सेल का ट्रेंड देखा था, उसका ट्रेंड बढ़ते क्रम में है या फिर घटते क्रम में है, तो आपको ना कंपनी का EPS ट्रेंड भी जरूर देखना है। अगर कंपनी का EPS हर क्वार्टरली बढ़ रहा है तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसका मुनाफा जबरदस्त हो रहा है और उसका शेयर भी बहुत ही ज्यादा भागेगा। जिस कंपनी का EPS बढ़ रहा है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारे फैक्टर जो है आपको मैंने अभी बताए, ये आप moneycontrol.com पे जाके उन सब के बारे में देख सकते हैं। सिंपली आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं moneycontrol.com और उस पे जाके फाइनेंशियल सेक्शन में जाके कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट, हर वो फैक्टर्स आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।